हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो अभी तक आपने अगर रिजल्ट चेक नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के अपना रिजल्ट चेक करो। कहाँ से चेक करना है ये देखो, cetcell.msct.org पे लॉगिन करना है। उसके बाद जो है आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो साइन इन, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डालोगे तो साइन इन करोगे। उसके बाद आपका जो है एक स्कोर कार्ड का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट जो है वहाँ पे शो हो रहा होगा। तो जा करके इस प्रोसेस को फॉलो करो और जो है अपना स्कोर कार्ड देखो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। दूसरा, आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे ज़रूर से ज़रूर फिल करना। जो भी अदर देन महाराष्ट्र स्टेट्स हैं या फिर आप कहीं से भी हो तो आप उसे फॉर्म को फिल करना, उस फॉर्म को फिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बेनिफिट जो है उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट आ चुका है, आपने देख लिया। एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास अभी बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया हमारा जो है स्कोर सेम है, मतलब 2-3 बच्चों का स्कोर सेम है। मान लो कि किसी एक बच्चे का स्कोर 100 है, दूसरा का भी 100 था, तीसरा का भी 100 था। तो क्या अब जो है हमारा जो मार्क्स सेम है लेकिन परसेंटाइल जो है वो डिफरेंस है। तो ये कैसे हो रहा है? मार्क्स हमारा सेम था बट परसेंटाइल जो है हमारा डिफरेंट है। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा मार्क्स भी सेम है बट परसेंटाइल सेम स्लॉट भी सेम है, सब चीज़ सेम है, फिर भी जो है परसेंटाइल वो है डिफरेंट आ रही है। तो ये क्या हो रही है? मैंने पहले भी बताया था कि जो उनका परसेंटाइल कैलकुलेशन का जो तरीका होता है, जो वो किस तरीके से परसेंटाइल को कैलकुलेट करते हैं, वो थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल होता है। एक नॉर्मलाइजेशन होता है, हम लोग को जितना वो बताते हैं उस हिसाब से हम लोगों ने वीडियोस बनाया, बहुत सारी वीडियोस जो आप लोगों को बताया था इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होती है, इस तरीके से जो आपको परसेंटाइल बनेगी। लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल पाता है, नहीं हम लोग कुछ समझ पाते हैं। एक ये रीज़न हो सकता है कि अगर सेम स्लॉट में है तो मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का मार्क्स इंक्रीज़ हुए, जो क्वेश्चंस क्या बोलते हैं क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। आई थिंक ऑब्जेक्शन में 3 क्वेश्चन सही थे, तो वो क्वेश्चंस सही हुए, उनको मार्क्स जो है अपग्रेड हो गया है। अपग्रेड हुआ तो स्कोर बढ़ गया होगा, उस हिसाब से जो है परसेंटाइल मिला है। लेकिन फिर दूसरा रीज़न आता है कि मार्क्स तो बढ़े तो सभी का मार्क्स बढ़े तो परसेंटाइल सभी का इंक्रीज़ होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो सेम है फिर हमारा मार्क्स किस तरीके से जो है डिफरेंस आ रहे हैं, किस तरीके से परसेंटाइल जो है वो डिफरेंस आ रहे हैं। तो एक बार क्या करो, आप सीटी सेल को मेल करके पूछ सकते हो उनसे भी कि हमारा जो है एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। लेकिन जो उन्होंने परसेंटाइल बनाया होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, एक्यूरेसी, स्पीड, फिर आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कितने सही हुए, कितने नॉर्मलाइजेशन में जो बढ़े। ये जो मेन मुद्दा होता है ना, ये नॉर्मलाइजेशन का ही होता है। नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही जो ये परसेंटाइल फ्लैक्चुएट करते हैं, इधर से उधर होते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन के कारण हमारे अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो है परसेंटाइल फ्लैक्चुएट करती है। सेम मार्क्स पे भी अलग अलग परसेंटाइल जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर जो है पॉइंट के बाद, जैसे पॉइंट के बाद भी मतलब सेम मार्क्स पे भी बहुत सारे डिफरेंस हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्लस्टरिंग बोलते हैं। पॉइंट के बाद मतलब सेम परसेंटाइल पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, तो क्लस्टरिंग भी होती है। इस तरीके से जो है आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, सेम मार्क्स पे भी बहुत सारे परसेंटाइल, और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर पे डिपेंड करती है। लेकिन मोटा मोटी बात ये है कि आपका जितना परसेंटाइल बना है अब आप इसी में जो है आगे बढ़ सकते हो और इसको चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं होता है। बहुत रेयर, मतलब मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि परसेंटाइल जो है वो चेंज होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, परसेंटाइल चेंज होगा भी नहीं। तो अब क्या कर सकते हो, अब रिजल्ट आ गया आपका, रिजल्ट आप देखो आराम से, अब उससे सेटिस्फाई हो। ऐसा नहीं है कि हमारा बस इतना ही आया अब हम क्या करेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको कॉलेज अलॉट होगा, जो भी कॉलेज मिले आप उसमें मेहनत करना। अगर कम परसेंटाइल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा परसेंटाइल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैंने पहले भी बोला था कि अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जो भी करना था उसी टाइम करना था। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी जितना भी मिला है उससे सेटिस्फाई हो और बस आगे प्रोसीड करो। फिर से 2 काम, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है वो फिल करो, और फिर एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है वो ज्वाइन करो। दोनों काम आपको कंपलसरी है। गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद क्या क्या मिलने वाला है आपको, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो है प्रेफरेंस लिस्ट दी जाएगी। कॉलेज अलॉट होगा, जस्ट सीनियर्स का नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको हेल्प की जाएगी वहाँ से। इवन सेमेस्टर कॉलेज में जब आप एडमिशन लोगे तो सेमेस्टर वगैरह जो भी प्रॉब्लम आएगा वो भी आपको हेल्प करेगी वहाँ पे। फिर पूरे थ्रू आउट काउंसलिंग प्रोसेस में जो है हम लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो ज़रूर से ज़रूर फिल करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।